मातृशक्ति, महानुभाव, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज आपके सामने 4 दिवसीय इस प्रवचन श्रृंखला में क्रमशः किस प्रकार से परमपिता परमेश्वर हमारे हृदय में अवतरित हो सकता है। हिमालय से नदी तो बहती है, वो नदी किस प्रकार से बहती हुई सागर को प्राप्त हो सकती है और जिस उद्देश्य से बहती है वो उद्देश्य कैसे सार्थक सिद्ध हो सकता है। हमारा जीवन भी संसार में बहता हुआ जिस कारण से प्रारंभ हुआ है, वो कारण जिस उद्देश्य के लिए हम बह रहे हैं, वो उद्देश्य दोनों के दोनों सिद्ध हो जाए और हम जीवन के इस सागर को पार करते हुए उस परमपिता परमेश्वर प्रभु को प्राप्त हो जाए। इस संदर्भ में आज का कुछ थोड़ा विचार आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले एक बात पर ध्यान देंगे, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है और जिस स्वरूप में वो निकलती है, यदि उसी स्वरूप में चलती रहे तो संभव है कि वो समुद्र को प्राप्त हो जाएगी। परंतु यदि बीच में मनुष्य इतने बांध बना दे, इतने अवरोध बीच में खड़े कर दे और उस धारा का प्रवाह जो अपने लक्ष्य केंद्र की तरफ जाना चाहिए था, वो वहां से रुक करके किसी और दिशा में बहने लग जाए। अगर यदि थोड़ी मात्रा में अवरोध होगा, संभव है कि गंगा अपने प्रवाह से उसको हटा दे। परंतु यदि अवरोध इतना ही, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों अवरोध खड़े कर दिए हैं और आप देख सकते हैं आज आपकी हिमालय से निकलने वाली गंगा जिस स्वरूप में चलती है, उसका जल कितना स्वच्छ निर्मल होता है। वो जल सागर के पास पहुंच करके कैसा हो जाता है, इतना कलुषित, इतना गंदगी से युक्त कि आप तो यहाँ देख करके उसको पुण्य के भागी मानते हैं, परंतु जब वहां पर जाकर के देखेंगे तो क्या लगेगा, ये गंगा क्या वही गंगा है जो वहां से चली थी? नहीं, जो गंगा हिमालय से चली थी वो तो कहीं खो गई है और जो गंगा वहां पहुंचती है वो कोई और ही गंगा है। इस मनुष्य शरीर को जब हमने धारण किया था तो जो निर्मलता, जो सरलता हम साथ लेकर के आए थे, वो निर्मलता, वो सरलता, वो सादगी, वो उत्तम गुण विचार कहीं खो गए हैं हमसे। जीवन के इतने पड़ाव डाले हैं कि उन पड़ावों में हम ये भूल ही गए हैं कि कहां से चले थे और कहां को जाना है। हर पड़ाव को एक मंजिल मान करके बस चल रहे हैं। बचपन में माता पिता ने विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा, उद्देश्य बनाया कि विद्या अध्ययन करनी है। जीवन का उद्देश्य कुछ और ही था, एक सामान्य उद्देश्य बनाया कि विद्या अध्ययन करनी है। अच्छी बात है, वेद भी कहता है विद्या को प्राप्त करना चाहिए और विद्या से ही हर दुख और बाधा का निवारण हो सकता है। आगे चले, कहा वेद भी कहता है कि धन ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहिए। हमने भी क्या किया, धन ऐश्वर्य को प्राप्त किया। आगे चलते हैं,
विवाह आदि करके संतान को प्राप्त होने का सुख भी मनुष्य को चाहिए, इसलिए वेद के अनुसार विवाह भी किया और विवाह करके संतान सुख को ही प्राप्त हुई। वेद कहता है संतानों का निर्माण करो, हमने भी निर्माण किया बिल्कुल वेद के अनुसार। आगे कहते हैं जब निर्माण कर दिया, बच्चे का विवाह आदि कर दिया, अब हमारा जीवन कहीं और के लिए है, कहीं और के लिए चलना चाहिए। तो गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में भी आ जाते हैं और वानप्रस्थ के बाद संन्यास में भी चले जाते हैं। ये सारे सारे हमारे मनुष्य के पड़ाव हैं, परंतु ये पड़ाव किसी और उद्देश्य की पूर्ति के लिए थे। वो उद्देश्य हमारे सामने से हट गया है, बस सामने की ओर केवल पड़ाव रह गए। यात्री यात्रा प्रारंभ करता है तो बीच में पड़ाव तो डालता ही है, परंतु पड़ाव के डालते 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 कहीं मंजिल ही तो गायब नहीं हो जाती। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है, जिस समय महीने महीने लगातार यात्रा करते रहते थे, बैलगाड़ियों से, पैदल भी, रथ के द्वारा, घोड़ों के द्वारा, ऊंटों के द्वारा सामान को यहां से वहां व्यापारी लोग आते जाते रहते थे। और एक बात और भी है, जब ये क्रियाएं यात्रा की चला करते थे उस समय चोर और ठग भी बहुत होते थे। आज तो नहीं है, आज इतने नहीं है जितने उस समय चोर और ठग हुआ करते थे। और आज तो कोई है तो छोटा मोटा है, जेब काट ले गया है, कोई और चीज उठा ले गया है, और वो तो पीछे से उठा के ले जाता है आजकल तो। पहले का ठग तो ऐसा था कि आपकी आंखों के सामने बैठ करके, आपके सामने खड़ा होकर के आपको ठग करके ले जाता था। इतनी चतुरता, इतनी कुशलता उसमें होती। तो एक व्यक्ति ने यात्रा प्रारंभ कर दी और जाना था कहीं, मानो हरिद्वार से चला है और उसको दिल्ली पहुंचना है। अब पैदल चलेगा तो कई दिन लग जाएंगे और साथ में सामान भी बहुत है। तो व्यक्ति चला और देखो, जो चोर और ठग होते थे वो हरिद्वार से ही साथ चलते थे, यानी कि रास्ते में कहीं मिल गए। जहां से यात्रा शुरू की वहीं से ही साथ हो लिया करते थे। बीच में बहुत अच्छी मित्रता और बहुत अच्छा स्नेह है। और ये कहते थे यार मैं तो आपके साथ में ही हूं, चलो आपका साथ दे देता हूं, कोई कष्ट कोई बाधा आएगी तो साथ में चल पड़ेंगे। तो जैसे ही यात्रा प्रारंभ होती तो ठग साथ में हो लिया करते थे। तो एक यात्री अपना कुछ सामान लेकर के जा रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति से भेंट हुई और पहले रात्रि में रुकने के लिए, निवास स्थान के लिए धर्मशालाएं हुआ करती थी। तो एक व्यक्ति उस यात्री के साथ में हो लिया और चलते चलते 1, 2, 3 दिन व्यतीत हो गए। दोनों अति मित्र हो गए। कहा भाई आप क्या करते हैं? उसने कहा मैं कपड़े का व्यापारी हूं। यात्री ने कहा मैं कपड़े का व्यापारी हूं, पैसे साथ में है, कपड़ा लेने के लिए जा रहा हूं। और उसने दूसरे व्यक्ति से पूछा आप क्या करते हो? उसने कहा मैं अश्वों का व्यापारी हूं, राजा के लिए अश्व लेके आता हूं, इसलिए दूर देशों में जाकर के जहां पर अच्छे अश्व मिल जाते हो वो ले आता हूं। तो उसने कहा भाई ये तो अच्छी बात हुई, आपको अश्व लेकर के आने हैं, मुझे कपड़ा लेकर के आना है, चलो और मित्रता अच्छी बना लेते हैं। आप अश्व लेकर आएंगे तो मेरा थोड़ा माल लेकर के आ जाए, आपके अश्व तो आने ही हैं, मेरा थोड़ा कपड़े का सामान ले आओगे अपने अश्वों के माध्यम से तो क्या होगा, मेरा काम भी चल जाएगा। उसने ठीक है मित्र, अब साथ में है और मित्र मित्र के काम में आए तो फिर वो मित्र कैसा? तो दोनों के दोनों
साथ में बहुत अच्छी मित्रता किए हुए रोजाना बिल्कुल एक साथ भोजन करते, एक साथ सारा कार्य करते। और जब लगभग 4-5 दिन हो गए दोनों की मित्रता को, तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने का मन में निश्चय हो गया कि हाँ, मित्र हो तो ऐसा ही होना चाहिए। और वास्तव में मित्र सच्चा वही है जो सुख में दुख में हर जगह साथ ही रहे। तो मित्रता का पता चलता है। एक दिन ऐसा हुआ, दोनों मित्र रात को सोए एक साथ, सुबह उठे भी एक साथ। जैसे नित्य प्रतिदिन दोनों के दोनों घूमने के लिए कहीं चले जाया करते थे जंगल में, और जंगल में घूम के आते, संध्या वंदन करके आते, और आकर के फिर अपना भोजन नाश्ता पानी करके फिर चल दिया करते थे। आज एक दिन ऐसा हुआ कि एक मित्र बीमार हो गया। उसने कहा, मित्र आज तो मेरे पेट में बहुत दर्द है और मैं तो नहीं जा पाऊंगा। उसने कहा, कोई बात नहीं मित्र, तू आराम कर, तब तक मैं घूम करके आ जाता हूं। यात्री अपने मित्र को कमरे में छोड़ करके और घूमने के लिए चला गया। अब घूमने के लिए चला गया, और जैसे कि रोजाना आते थे दोनों मित्र, चलो कोई बात नहीं, आज अकेले हैं तो क्या होगा, सामान की जिम्मेवारी तो मित्र के पास छोड़ ही गया था। और जैसे ही लौट करके आया और आकर के देखता है न मित्र है वहां पर और न वो धन संपत्ति है जो वो छोड़ करके गया। समझ में आया, ठग गया, मुझे ठग लिया है। और जो इतने दिन से मित्र बनने का अभिनय कर रहा था वो कोई ठग था। बात समझ में आई और बैठ करके रोने लगा। अब रोने लग गया, दुखी हो गया, मन में खिन्नता थी, उद्वेष था, और मन और बुद्धि कभी आपस में एक नहीं हो पा रही थी। बुद्धि कुछ और विचार करती थी, ढूंढूं कहाँ ढूंढूं। मन कहता था, अरे मैं तो लुट गया हूं, बर्बाद हो गया हूं, जो पूंजी थी सारी चली गई है, अब करूं तो करूं क्या। सोचा ये जगह अब मेरे रहने की नहीं रही। उठा और उठ करके जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल की तरफ जा रहा था। अब जाए भी तो कहां, अब मंजिल ही नहीं थी। अब जाते जाते जंगल में और देखा कि किसी वृक्ष के नीचे कोई बाबा जी बैठा है। किसी वृक्ष के नीचे कोई बाबा जी, कोई सन्यासी बैठा है। वो जो व्यक्ति दुखी हो और किसी सन्यासी को देखे तो सोचता है कि ये बेड़ा पार कर सकता है। निश्चित रूप से आता है। कोई सिद्ध पुरुष होगा तो बता देगा कि वो व्यक्ति कहां है और मेरा पैसा कहां है। किसी को कुछ और चीज चाहिए कि तो बताओ महाराज जी कैसे सिद्ध हो सकता है, आपने तो दुनियादारी देखी है, दुनिया के सारे सार को जानते हो आप तो अपने अपने मनोरथ को पूरा करने की इच्छा से लोग साधु संतों के पास जाया करते हैं। तो उस फकीर के पास में वो व्यापारी चला गया और देखा साधु बैठा हुआ है, बिना किसी कारण के सामने बैठ गया। थोड़ी देर के बाद साधु ने आंखें खोली और आंखें खोल करके देखा तो पाता है कि कोई दुखी हृदय वाला मनुष्य सामने बैठा हुआ है, और सामने बैठा हुआ इतना विचलित है कि आंखों में सोजन है और होंठ कपकपा रहे हैं। कुछ कहने की इच्छा हो परंतु कह नहीं पा रहा है। सन्यासी ने कहा, कोई समस्या है? उसने कहा, हाँ है। क्या हुआ? कुछ खो गया है? हाँ, कुछ खो गया है। खोने से परेशान हो गए हो? हाँ, परेशान हो गया हूं। अपनी गलती से खोया है, दूसरी गलती से खोया है? यहां चुप, यहां चुप हो गया। अब ये पता नहीं लग पा रहा है कि गलती मेरी थी या गलती उसकी थी। और जब इस प्रश्न के ऊपर उस व्यापारी को मौन देखा तो साधु ने सीधा कहा, ठग गए हो,
ठग ने ठग लिया है। उसने कहा हाँ महाराज, ठग ने ठग लिया है, परंतु निर्णय मैं ये नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने ठग के पास जाकर के मैं ठग के आया हूं या ठग मेरे पास आकर के मुझे ठग करके ले गया। उसने कहा कुछ पाथेय हैं, जहां जाना है वहां के लिए कुछ पाथेय बचा है। कहा महाराज जो बचा है उसको भी नहीं देख पा रहा हूं कि बचा भी है या नहीं बचा है। कहता है सन्यासी, अगर यात्रा पूरी करनी है, जिस उद्देश्य से आए थे, कोई बात नहीं, ठगे गए हो, आगे मत ठगे जाना और कुछ पाथेय का व्यवस्था करो और यात्रा पुनः आगे के लिए चलो। इतनी दूर आ गए हो, कहीं आगे कोई मित्र व्यापारी वर्ग मिल जाएगा और दुखी मत हो, कोई मिल जाएगा साथ में चले जाना, और अभी कोई चीज लेकर के आते हैं तो उधार में लेके आ जाना, बाकी दोबारा फिर जाओ फिर दे देना। तो 3 चीजें हैं। पथ है जो यात्रा हमने पूरी करनी है, पथिक है वो यात्री, और पाथेय है वो वस्तु जो यात्रा पूरी कराने में सहायक होती है। ये तीनों के तीनों चीजें हमारे पास भी, हम भी यात्री हैं, हम भी यात्री हैं, हमें भी अपनी मंजिल पर जाना है, हम भी व्यापार के लिए निकले हैं, हम भी व्यापारी हैं, हम भी लाभ कमाने की इच्छा रखते हैं। परंतु संपत्ति कुछ लेकर के बाहर निकलते हैं तो घर से ही कुछ व्यक्ति कुछ चीजें साथ में चल पड़ती हैं और लगता है मित्र हैं, घर की संपत्ति साथ लेकर चलते हैं, ये हमारा मित्र हो गया है। 2-4 दिन साथ में रहते हैं, पता लगता है कि हाँ ये मित्र हो गया है, परंतु कुछ दिन के बाद पता चलता है अरे जो मित्र था वही ठग निकला, उसने ठग लिया। और उस पाथेय के खो जाने पर हम, वो व्यापारी तो दुखी हुआ था, परंतु हम दुखी नहीं होते। हम क्या सोचते हैं, भाई अपना ही तो था, मित्र भी अपना ही था, धन भी अपना ही था, अपना ही अपने को ले गया तो फिर किस चीज का। वास्तविकता ये है कि हम मित्र को समझ नहीं पा रहे। रोजाना 5 के 5 विषयों के द्वारा ठगे जा रहे हैं। जो ज्ञान विज्ञान विवेक ईश्वर जो हमारी यात्रा का पूरा अंत है, जो ज्ञान विज्ञान वहां पहुंचाने के लिए सरल सहज भाव से सिद्ध हो सकता है, उपयोगी है, उसी ज्ञान विज्ञान को रोजाना दिन प्रतिदिन क्षण मात्र में विषयों के द्वारा हम ठगवा रहे हैं और विषयों को हमने अपना मित्र बना लिया है। यहां ज्ञान के विवेक की खो जाने पर कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि दूसरा भाव ये है, ये भी तो मेरा ही है। इससे अच्छा तो वो यात्री था जिसको ये आभास तो हुआ कि मैं ठगा गया हूं। अरे हम तो इतने नीचे चले गए हैं कि हम तो ये भी नहीं देख पा रहे कि हमारा अपना क्या है और हमारा पराया क्या है। अरे हमें अपने ने ही तो नीचे गिराया है और नीचे गिरने पर भी हम ये नहीं देख पाते हैं कि क्या ये हमारा अपना है या हमारा अपना नहीं है। एक छोटी सी बात से प्रारंभ करता हूं। जब तक किसी मटके के अंदर कोई छिद्र नहीं होता, जब तक किसी मटके के अंदर कोई छिद्र नहीं होता, यदि उसके अंदर 1 गिलास पानी भी रखेंगे तो वो 1 गिलास पानी ही रहेगा। जब तक छिद्र नहीं है तब तक 1 गिलास पानी डाला है तो 1 गिलास पानी ही रहेगा, और चाहे 1 बाल्टी पानी उसमें डाल दो, अगर कोई छोटा सा छिद्र भी हो जाता है तो सारा का सारा पानी पता नहीं चलता, परंतु कम होता होता सारा बह जाता है।
हमने भी जीवन में इतने छिद्र उत्पन्न कर लिए। रोजाना सुनते हैं, रोजाना यजन करते हैं, उपदेश सुनते हैं, संध्या वंदन करते हैं, 10, 15, 20, 25, 40 साल हो गए हैं, परंतु घड़ा भर नहीं पाता। रोजाना जितना भरते हैं उतना ही खाली हो जाता है, बस छिद्रों का पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए कल आपसे एक निवेदन किया था, जब तक दुख के कारण को नहीं हटाएंगे तब तक सुख आएगा, परंतु ये देख करके यहां तो मैं ठहर ही नहीं सकता, वापिस चला जाएगा। साधना करते हैं, रोजाना करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, वाचनिक जप भी करते हैं, मानसिक जप भी करते हैं, परंतु वे छिद्र नहीं ढूंढ पाते जिन छिद्रों के माध्यम से सब कुछ प्राप्त किया हुआ बह जाता है। कारण वे छिद्र दिखाई दे सकते हैं, उन छिद्रों को देखा जा सकता है, परंतु उन छिद्रों को देखने के लिए एक चीज चाहिए। और वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि हमने अपने अज्ञान के पर्दे लगा रखे हैं। हमने अपने अज्ञान के पर्दे लगा रखे हैं, और वे पर्दे जब देखते हैं तो पर्दों के पीछे छिपे हुए छिद्र नहीं देख पाते। विषय में राग है, राग के कारण से राग दिखता है, परंतु राग के पीछे होने वाला छिद्र नहीं दिखता। किसी विषय के प्रति कामना है, वासना है, वासना देखती है, परंतु वासना के पीछे रहा छिद्र नहीं दिखता जो ज्ञान को बाहर ले जा रहा है। ठीक ऐसे ही पांचों की पांचों इंद्रियां अपने अपने द्वारों से, अपने अपने छिद्रों से रोजाना अंदर के ज्ञान को, विवेक को बाहर निकाल रही है। ईश्वर ने दी थी ये इंद्रियां इसलिए कि बाहर से कुछ अंदर जा सके। मैं बोल रहा हूं तो यहां से कुछ अंदर जा सके। इंद्रियां बाहर जाती है कुछ लेने के लिए, और अंदर कुछ इकट्ठा हो सके, परंतु ये कैसी विडंबना है कि इकट्ठा करना तो बहुत दूर, अंदर जो कुछ उत्पन्न करते हैं वो भी बाहर ही बह जाता है। जो कमाई करते हैं रोजाना, वो कमाई अपने पास भी नहीं रुक पाती, और सारा का सारा सब कुछ बह जाता है। इस संदर्भ में एक छोटे सा दृष्टांत सुना। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति अपने घर में रहता हुआ और किसी कारण पत्नी से झगड़ा कर बैठता है। व्यक्ति बुद्धिमान है, गुरुकुल में पढ़ा लिखा है, परंतु कई बार परिवार में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, मन में ऐसे विचार आ जाते हैं कि पति और पत्नी किसी कारण से झगड़ा कर लेते हैं। आज मनुष्य दुखी है, कारण पत्नी ने कोई कार्य करने से मना कर दिया, और व्यक्ति सोचता है अरे जीवन की सारी कमाई लाकर इसको दे देता हूं, घर से बाहर निकलता हूं, पता नहीं रहता 10 दिन 15 दिन कहां रहता हूं, बाहर जाकर के पैसा धन संपत्ति कमा कर लाता हूं और इसको देता हूं, और आज ये मुझे मना कर रही है, आज ये मेरे से उल्टा सीधा जवाब कर रही है, और मन में दुखी हुआ। और जब व्यक्ति दुखी होता है ना, तो अकारण अपने आप ही दुखी होता है। वास्तविकता यही होती है, दुखी होने के पीछे वास्तविकता यही है, कभी हम दूसरे के कारण दुखी नहीं होते, दुखी होते हैं अपने कारण ही होते हैं। एक चीज आपने सुनी होगी विद्वानों से, कई बार आप बैठे हुए हैं और बैठे हुए हैं कोई व्यक्ति, अगर आप किसी विषय में ज्यादा तल्लीन है, आपके आसपास से निकल भी जाए तो आपको पता नहीं चलता कि कौन निकल गया, आपको पता भी नहीं चलता कि पास से कौन निकल गया है। कब? जब आप एकाग्र होते हैं तब। और जब आप विक्षिप्त अवस्था में होते हैं, मन तो लग नहीं रहा, अब सोचते हैं क्या करें, चलो किसी कुछ खुन्नसबाजी ही कर लेते हैं, चलो किसी से कुछ खुन्नसबाजी ही कर लेते हैं। इसलिए क्या करते हैं, जब महिलाओं को किसी से खुन्नसबाजी करनी होती है ना, तो क्या करती हैं, भरी दोपहरी में झाड़ू उठाएगी और जो नाली होती है जिसमें कीचड़ होता है उसको साफ करने लग जाएगी।
मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ माता जी, अन्यथा मत लीजिएगा। क्या करेंगी कुछ महिलाएं, जब उसको खुन्नस करना हो, किसी से झगड़ा करना हो, अंदर कुछ इकट्ठा हो गया, उसको बाहर निकलना हो, तो बाहर निकालने का कोई उपाय नहीं सूझता तो क्या करती हैं, झाड़ू ले लेती हैं और जो घर के अंदर से गंदा नाला बहता है, नाली बहती है जिसमें कीचड़ होता है, उसको साफ करने लग जाती भरी दोपहर में। अब होता क्या है, अपने घर से उसको निकाल करके पड़ोसी घर के सामने छोड़ देती, और जैसे ही पड़ोसी घर के सामने, अब पड़ोसी कौन सा है, वो तो तैयार बैठा है ना, वो भी तैयार बैठा, वो उसको ही मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी काफी दिन हो गए हैं भरा हुआ, कुछ बाहर नहीं निकल पा रहा है किसी कारण से, और इधर से इनके भी, इसलिए आज दोनों को शांति प्राप्त होनी है। इसलिए दोनों क्या करते हैं, अंदर से दूसरी महिला आती है और आ करके वही तू मैं दोनों में हो जाती है। अब उनको गर्मी नहीं लगती, भरी दोपहरी में गर्मी नहीं लगती। अब उनको ये भी मालूम नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, परंतु जो अंदर का आवेग था वो सारा बाहर निकलने के लिए तत्पर होता है, और जब अंदर का सारा वेग बाहर निकल जाता है तब लगता है कि हाँ अब शांति हुई, अब वर्षा हुई है। जैसे वर्षा गर्मी में हो जाए और जैसे ठंडी ठंडी हवा लगे शरीर पे तो बहुत राहत मिलती है। ठीक ऐसे ही जब मन के अंदर कुछ खुन्नस, जब मन के अंदर कोई वेग ऐसा जो भर गया हो उसको जब निकल जाने देते हैं तो लगता है कि हाँ अब हल्के हो गए हैं, अब कुछ ढीले हो गए हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि एक गृहस्थ, एक पति और पत्नी दोनों में आपस में कुछ अनबन हो गई और काफी दिन हो गए थे। आज पत्नी ने अपने मन के कुछ विचार कह दिए और पति दुखी हो गया, और पति दुखी हो गया तो सोचा चलो कहीं बाहर चलते हैं, और बाहर चलते चलते चला गया, खेतों की तरफ निकल गया। अब निकल करके आया शाम को वापस, अब उसको कहाँ चैन आने वाला था, रात भर सो भी नहीं सका। क्यों? पत्नी से कुछ कहता तो घर में भी नहीं रहता, पत्नी से कुछ कहता तो घर में भी नहीं रहता, घर में रहता तो घर जैसा नहीं रहता। घर में बलपूर्वक रहने की कोशिश करता, पत्नी कहती मैं तो अपने मायके चले जाऊंगी। अब बच्चों को कौन संभालेगा और घर को कौन संभालेगा, अब रोटी फिर बना के खिलानी पड़ेगी बच्चों को। इसीलिए अब वो पत्नी से कुछ कह नहीं पाता और सोचता है क्या करूं, तो दुखी होकर के रात को सो भी नहीं पाता और सुबह जल्दी से उठता, सोचता हूं कहीं कोई शांति मिल जाए, कहीं कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर ये दुख इतने लंबे काल से पास में गले में पड़ा हुआ है कहीं उतर ही जाए, और व्यक्ति जंगल की तरफ भाग जाता है। और सीधी सीधी बात है, जंगलों में कौन रहते हैं, कोई फक्कड़पंथी रहेगा, कोई महात्मा रहेगा जो दुनियादारी को छोड़ करके आया है। तो उसने सोचा चलो कहीं चलते हैं, कोई मिल जाए। तो गया और जाकर देखता है कि कोई व्यक्ति किसी पेड़ के नीचे बैठ करके कुछ साधना सा ध्यान वंदन कर रहा है, और देखते देखते मन में विचार आता है अरे इसके पास आने पर इतनी शांति मिली है, चलो थोड़ी बात कर लेता हूँ। थोड़ी देर प्रतीक्षा की, सन्यासी ने अपने ध्यान वंदन करके समाप्ति के बाद में देखा एक व्यक्ति सामने बैठा है। व्यक्ति चरणों में सीधा लंबा लेट गया, कहता है महाराज दुनिया को आपने जीत लिया है, मैं तो हार के आ रहा हूँ, आपने तो दुनिया को जीत लिया है, इसलिए बस दुनिया से पार होने का सरल कोई उपाय बता दीजिए, वो उपाय बता दो जिसके द्वारा मैं इस दुनिया से पार हो जाऊं। सन्यासी सोचता है भाई क्या ऐसी गंभीर परिस्थिति आ गई आपके सामने जो सुबह सुबह और रात के जगता हुआ और सुबह सुबह मेरे पास में आ पहुंचा है। चलो कोई बात नहीं, आ ही गए हो तो कुछ ना कुछ बताऊंगा ही। थोड़ा प्रातःकाल का समय होता है, प्रकाश होता है, और उस प्रकाश के अंदर वो सन्यासी उस व्यक्ति को सुखी होने का उपदेश देता है। कल आपके सामने विचार रखा था किस प्रकार से ईश्वर के सुख आनंद को जीवन में हृदय में धारण कर सकते हैं। वो उपदेश अब एक सन्यासी किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहा है जो दुखी है, जो असंतोष से युक्त है,
और जिसके मन की स्थिति बिल्कुल विचलित है, मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। और ये मान के चलिएगा कि हम उसी व्यक्ति की भांति दुखी हैं। हम भी सुख की खोज में निकलते हैं, सुख मिल नहीं पाता, स्वयं अपने आप ही दुख को उठाते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। सन्यासी कहता है भाई दुनिया में रहता है और दुनिया में रहता हुआ अगर चाहता है कि मैं सुख को प्राप्त कर लूं और ऐसे सुख को प्राप्त कर लूं जो कि मुझे सदा लंबे काल तक आनंदित करता रहे, तो देख मैं जैसा तेरे को कहता हूं वैसा तू कर। उसने कहा ये पेड़ है, और पेड़ किसका है? बड़ का है। तो कहा इस पेड़ के 3 पत्ते उठा ला, इस पेड़ के 3 पत्ते उठा ला जो इधर उधर कहीं गिरे होंगे। अब यहां बुद्धि की परीक्षा भी कर ली, और बुद्धि की परीक्षा करते करते ये भी देखना है कि अगले व्यक्ति को जो मैं ज्ञान उपदेश करने जा रहा हूं योग्य भी है या नहीं। इसलिए प्रारंभ में ही अंतिम उपदेश नहीं होता। और कहता 3 पत्ते उठा ला, और व्यक्ति गया और 3 पत्ते उठा कर लाया। बता सकते हैं 3 पत्ते कैसे लेकर के आया होगा? 3 मिनट बचे हैं, चलो मैं ही कर देता हूं। 3 पत्ते उठाकर लाया। एक पत्ता बिल्कुल अभी अभी टूटा था, बिल्कुल हरा। एक पत्ता एक दिन पहले टूटा हुआ था, थोड़ा पीला पीला पड़ गया था। और एक पत्ता ऐसा था जिसके ऐसे देखे तो आर पार दिखता जाली बन गई हो, जो बिल्कुल खाकी रंग का हो गया, मिट्टी जैसा हो गया है, जिसको टूटे हुए 15, 20, 25 दिन हो गए। उसने सोचा 3 पत्ते मंगाए हैं तो 3 पत्ते अलग अलग लेकर के जाऊं। तो बुद्धिमान व्यक्ति था, 3 पत्ते अलग अलग लेकर के गया और जाकर के सन्यासी के सामने रख दिए। उसने कहा जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ है, अब मैं तेरे को उपदेश कर सकता हूं। अब उपदेश प्रारंभ होता है और उसको कहता है देख भाई, जो पत्ते अब तू अपने सामने देख रहा है ये 3, एक हरा है, एक पीला हो गया है और एक बिल्कुल नष्ट होने के कगार पे है। ये तीनों के तीनों पत्ते कभी इस वृक्ष के ऊपर लगे हुए थे और आज नीचे गिरे हुए हैं। और देख इस पेड़ के ऊपर भी देख, इस पेड़ के ऊपर आपको हरे पत्ते बहुत मिलेंगे, परंतु कोई कोई ऐसा भी मिलेगा जो पीला पीला पड़ता चला गया, और पीला पड़ने के बाद ऊपर से नीचे गिर जाएगा और गिर करके अंत में वो सूख करके मिट्टी में मिल जाएगा। तो कहता है अब मैं तुझे वो उपदेश करने जा रहा हूं जिसके द्वारा व्यक्ति संसार में रह करके सदा सुख और आनंद से जीवन व्यतीत कर सकता है। दुख पास भी नहीं आएंगे और पास आएंगे तो वापस लौट जाएंगे। तो कहता है देख इस वृक्ष को देख, जैसे ही पत्ता वृक्ष से दूर होता है, सूर्य का तेज प्रकाश और वायु का बहना इस पत्ते के अंदर से वो सारी चीजें निचोड़ लेते हैं। रस इसका सूख जाता है और अंत में ये मिट्टी में मिल जाता है। परंतु इस वृक्ष के ऊपर जो हरे पत्ते अभी हैं, धूप उनको भी लग रही है, वायु उनको भी लग रही है, परंतु वे न सूखते हैं न उनके अंदर रस कम होता है, बस वृक्ष के साथ में जुड़े हुए हैं। कहता है ये पत्ते वहां पर ऐसे ही नहीं लगे हुए हैं। इस पेड़ को देख, ये पेड़ अपनी जड़ों को इस भूमि में बहुत नीचे गहराई तक ले जाया हुआ है, और इसकी गहराई में जो ये जड़ें चली गई उन जड़ों के द्वारा वहां से एक रस उत्पन्न होता है। वो रस उत्पन्न होकर तने के द्वारा ऊपर शाखाओं में जाता है और शाखाओं से फिर पत्तों में जाता है, और पत्ते और शाखा के बीच में एक डंठल होता है, एक डंठल होता है, एक माध्यम होता है। वो माध्यम यदि पत्ते के अंदर उस रस को जाने से अगर रोक दी, वो डंठल अगर उस पत्ते के अंदर उस रस को जाने से रोक दे तो उसी क्षण से उस पत्ते के अंदर विकार आना शुरू हो जाता है। तो सन्यासी कह रहा है कि यदि रस उस डंठल के माध्यम से लगातार पत्ते के अंदर जाता रहे और आता रहे, रस का आना जाना सदा यदि बना रहेगा तो पत्ता कभी सूखेगा नहीं। और कहते हैं जीवन के अंदर हम पत्ते हैं और ये वृक्ष और इसकी जड़ें वो परमपिता परमात्मा है, और वो जो डंठल है जो हमें इस
वृक्ष के साथ, शाखा के साथ में जोड़ता है, वो क्या है? वो उपासना साधना है। सन्यासी कहता है वृक्ष के स्वाभाविक धर्म यही है कि वो नीचे जड़ों से रस को खींचता है और खींचकर पत्तों तक फैलाने के लिए प्रयत्न करता है। ईश्वर भी सृष्टि के माध्यम से, वेद ज्ञान के माध्यम से अपना ज्ञान मनुष्य तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है। ईश्वर चाहता है कि मेरे ज्ञान को ये धारण कर लें, परंतु बीच में एक डंठल है, और वो डंठल है साधना। और उस साधना के अंदर यदि दोष है तो रस डंठल तक जाकर के वापस आ जाता है, डंठल को पार नहीं कर पाता और पत्ते के अंदर जा नहीं पाता। और यदि वो डंठल बिल्कुल अपने आप में ठीक रहे तो क्या होगा? वृक्ष का सार रस पत्ते तक जाएगा, आएगा और उसके साथ में जोड़ करके रखेगा। जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय बिल्कुल कोमल पत्ते की तरह हम होते हैं, हम ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए हमारे अंदर जीवन का, प्राणों का संचार होता है। परंतु धीरे धीरे जो जोड़ने का माध्यम ईश्वर से हमारे पास में है, उसके अंदर हम विकृतियां उत्पन्न करते रहते हैं, और विकृतियां ऐसे उत्पन्न हो जाती हैं कि वो डंठल फिर ईश्वर से पत्ते को अलग कर देता है, और व्यक्ति उस डंठल से जैसे अलग हुआ, जैसे ही साधना में दोष आया, जैसे ही जो साधन ईश्वर से जोड़ने वाला था, विवेक, ज्ञान, बुद्धि, साधना, कुछ भी कह लीजिए, जैसे उसमें दोष आता है व्यक्ति उससे अलग हो जाता है। और जैसे ही व्यक्ति उससे अलग होगा, संसार की ये तेज गर्मी, संसार के ये पूरे के पूरे 4-5 विषय अपनी गर्मी से उसको तपा देते हैं। इसीलिए कहा महर्षि भर्तृहरि ने, क्या कहा? भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। मैं भोगों को भोग नहीं पाया, परंतु भोगों ने मुझे ही भोग लिया है। मैं इनको तपा नहीं पाया, परंतु इन्होंने मुझे ही तपा दिया है। इसलिए हम भोगों को भोगने के लिए थे, विषयों को तपाने के लिए थे, परंतु तपाने की जो सामर्थ्य ईश्वर से प्राप्त होने वाली थी, उसमें कहीं अवरोध आ गया है। और वो अवरोध जिस दिन हट जाएगा, उस दिन पुनः वही रस पुनः प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन ईश्वर के आनंद, ज्ञान और बल आदि उत्तम गुणों का रस जीवन में अवतरित होने लग जाएगा, उस दिन से चाहे बाहर कितने ही विषय क्यों न हो, कितने ही तेज विषयों की प्रवाह क्यों न चलती रहे, व्यक्ति कभी उनसे बाधित नहीं होगा। उसी वृक्ष के भांति जो पेड़ की जड़ों से, मूल से जुड़ा हुआ है, यदि हम स्वयं को भी उस परमपिता परमेश्वर की जैसी मूल से जोड़ लें, जड़ से जोड़ लें, तो ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ ज्ञान, विज्ञान हमें सदा पल्लवित करता रहेगा। आपका समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया, इस दृष्टि से क्षमा चाहता हूँ और विषय को यहीं अवरुद्ध करता हूँ, विराम करता हूँ। वो परमपिता परमात्मा हमारे हृदयों में अवतरित हो और हम अपनी साधना को शुद्ध पवित्र बनाएं, जिस माध्यम से ईश्वर का रस जीवन में अवतरित हो सकता है, उस साधन को जानने का, खोजने का प्रयत्न करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो ज्ञान, बुद्धि, विवेक हमें प्राप्त हो, जिससे हम परमपिता परमात्मा से स्वयं को जोड़ने में सफल सिद्ध हो सके। आप सभी ने सुना, इसके लिए कृतज्ञ हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।